हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर तक। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, ठीक है ना, जो फिर से ठीक है ना, सब जानू उसको बोला था, सच बोल रहे। तो हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमने फिनिश कर दी थी। आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, वो हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वाले क्या बने हैं, वेरिएबल्स हैं। जैसे कि हम बात करें हैं कि आपने इक्वेशंस का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप सुन लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं इक्वेशंस हमारी, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब हम बात करें लीनियर इक्वेशन होती क्या। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, जो हमने आपको बताया। पॉलिनोमियल जो पढ़ा था वो हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा था। सिंगल वेरिएबल हमारा पॉलिनोमियल अगर हमारा दो वेरिएबल में हो तो हम क्या करें, सपोज करो हमारा पॉलिनोमियल कोई दे रखा है px, y। हमने वहाँ पढ़ा था सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसमें फंक्शन था p ऑफ x का। सिंपली मतलब x का ही वेरिएबल था वो, मतलब पूरा जो क्वेश्चन था हमने पढ़ा था ना, x² + 2x 3x + 2 ये पढ़ा था। अगर हम बात करेंगे आज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल तो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो किसी कोई पॉलिनोमियल x y, ठीक है ना, x² y प्लस x y² ऐसे कोई पॉलिनोमियल। अगर मेरा पॉलिनोमियल इस फॉर्म का हो ax प्लस by प्लस c, अगर मेरा पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का हो तो हम इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर एक्सपोनेंट है, यहाँ पे जो y का जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है, एक उसकी पावर कितनी है, एक है, मतलब सिंगल पावर है। और जो a और b एंड c हमारे यहाँ पर क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, मतलब कि जो हमारे रियल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर ड्रॉ करे जाते हैं वो हमारे a b c इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो बात करें इस फॉर्म का हमारा कोई पॉलिनोमियल हो तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने बात करी थी, हम लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें 2x + 1 के बारे में बात करें, ये हमारी इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन है, ये हमारी सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे x 2x + 1 और y के रूप में 0, y लिख सकते हैं। अब देखो जो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर हम इसे कंपेयर करें, क्या है 2x + 0y + 1, मतलब a की वैल्यू 2i और b की वैल्यू 0i और c की वैल्यू 1। तो हमारी क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब बात करें यहाँ पे y को 0 उसको हटा दो, तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल वेरिएबल ही है x, जो x वैरी कर रहा है, ठीक है ना, बस। और यहाँ पे क्या है, ax एंड y बोथ आर वेरिएबल, ठीक है ना। अगर हम डिफरेंट वैल्यू पुट करें इसमें तो ये लीनियर इक्वेशन की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू उन पॉइंट पे क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, मान सपोज करो p ऑफ x तो हमारा 0 है, तो हमारा ये क्या है, लीनियर इक्वेशन बन गई इसमें टू वेरिएबल में। जैसे कि हमने इसको समझो, मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन की। जैसा कि फिर हम लीनियर की बात कर लें, फिर उसको एक कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करके बताएंगे कैसे लीनियर इक्वेशन ड्रॉ होती है, ठीक है ना। क्या स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, ठीक है ना, वो बात करेंगे यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन कैसे ड्रॉ होती है, नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं है किसी और में, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा उससे। जैसे कि हम आप बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैंने जो आपको बताया तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होता है, इसमें क्या आएंगे, दो वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें टू वेरिएबल में, तो हमारी क्या होती है, आप बस यार देख लेना, ऐसी होती है, ठीक है ना। या तो और अच्छी बात है, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी होती है, आपको पता होना चाहिए, मतलब इस फॉर्म की होती है ax + by + c = 0।
इस फॉर्म की हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। हमारी की जनरल फॉर्म है, मतलब ये ऐसी फॉर्म होती है। अब ए और बी और सी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालू तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आएगी। ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो बात करते हैं, देखो ए बी एंड सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स। ओके, हमारे क्या ए एंड बी और सी क्या है, हमारे यहाँ पे रियल कॉन्स्टेंट है। ओके, तो बात करते हैं, सपोज करो मैंने कोई एग्जांपल लिया 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इससे जनरल इक्वेशन कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई 2, बी की वैल्यू कितनी आई 3 और सी की वैल्यू कितनी आई 1। या की वैल्यू ठीक है, तो निष्पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमको मिल जाए। अगर सपोज करो आपको इस फॉर्म में नहीं दे रखी है, आपको दे रखा है तो इस फॉर्म में, तो हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बात कर लेते हैं। जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, और मुझे इस फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या कैसे करूँगा, x प्लस 0 वाई, क्योंकि वाई वाला टर्म तो है नहीं। अगर मैं 0 को y से मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही आएगा, तो हम उस फॉर्म में लिखने के लिए 0 इंटू वाई लिख लेते हैं प्लस 3 लिख लेते हैं। अब चेक करो, मुझे इन कॉन्स्टेंटों की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक इससे कंपेयर करूँगा, इसको इक्वेशन देखो, x का कोएफिशिएंट कितना है 8, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है 0, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी 3। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पर 1, और बी की वैल्यू 0 आई, 3 और सी की वैल्यू 3 आई। मेरी कांस्टेंट की वैल्यू आई, जो मैं ऐसे क्वेश्चन में देख के फाइंड कर लूँगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे कि इक्वेशन को हम नंबर लाइन कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे नंबर्स को ड्रॉ करते हैं, फिर उनका एग्जाम्पल देखेंगे। और तीसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, कांस्टेंटों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मुझे कोई क्वेश्चन दे रखी है 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये रखा है, ये रखा है। अब देखो मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस इंटू बी वाई प्लस सी। अब देखो सी की वैल्यू तो उसमें है नहीं कहीं, तो मैं क्या करूँ सी प्लस 0 ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको इससे क्या करो, कंपेयर करो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई 4, और b की वैल्यू कितनी आई 3, और c की वैल्यू कितनी आई 0। तो मैंने क्या की, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो टू वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं उनके जनरल सॉल्यूशन क्या होती हैं, ये बात करिए हम। जनरल इक्वेशन ये होती है, अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में इसको ड्रॉ करें, उसका स्लोप क्या होता है, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता है। अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमें सपोज करो ऐसे दे रखा है कोई x प्लस 2x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 6, ये मान लेते हैं हम, इधर रखा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सीधा हमें क्या करना है, एक बार x को 0 पर कर दो। एक बार when x इक्वल टू 0 then y इक्वल टू क्या आएगा हमारा -6। अब देखो नंबर लाइन क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -6 कहाँ पर आती है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे आती है, x में 0 चलो और y में कितना चलो -6, यहाँ पे -6 मान लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये -6 आ गया। x की वैल्यू ये हमारा कौन सा पॉइंट है, -0 -6 पॉइंट हमारे दे रखा है। अगर अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, when y इक्वल टू 0 then x इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया 2x इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -3, तुम्हारा -3 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3। y की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है, मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में y की वैल्यू 0 होती है। इस पे एक x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 होती है, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 होगी। लेकिन -3 हमारा कहाँ पर आएगा, -3 यहाँ पर आएगा, -1 -2 और -3, ये पॉइंट हमें रखा है, कितना आएगा -3, 0। अब देखो ये पॉइंट हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हमें एक मिल गया। लीनियर लाइन क्या होती है, लीनियर लाइन कर्व नहीं होता, एक लाइन होगी, या ऐसी लाइन होगी या ऐसी लाइन होगी,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधे सीधे क्या कर दो, मिला दो। जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से भी पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अगर मुझे और पॉइंट बीच के फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि मुझे सपोज करो y की वैल्यू -5 पर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी वो फाइंड करो, तो y की वैल्यू -5 पुट करो, x की वैल्यू यहाँ निकाल लो, तो ये पॉइंट पता पड़ जाएगा। ऐसे ही आपको x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू -2 पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी +2। ओके, x की वैल्यू यहाँ पुट करिए, मतलब 4 हाँ -2, जब x की -2 तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू कितनी आएगी -2, ये पॉइंट हमारा जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही -5 पे ऐसे ही पॉइंट निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे क्या इस सारे पॉइंट निकाल लेंगे, तो सही पॉइंट को जोड़ देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो जो 2 पॉइंट निकल आएंगे उन पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो हमारी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में बात करेंगे। आपको ये एग्जांपल समझ में ना आया हो तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक बार और, ठीक है ना, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट है क्या। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कि हमें गिवन है कि x + y + 5 = 0। मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूँगा, कुछ नहीं करना है, एक बार x को 0 करो, इफ x = 0 देन y = -5। x को 0 पुट करो तो y कितनी है -5। ऐसे ही ठीक है, तो ये पॉइंट क्या मिलेगा 0, -5। ऐसे ही ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट जिसे बोल देते हैं m पॉइंट। ऐसे ही इफ y = 0, एक बार x को 0 करो, एक बार y को 0, तो y की वैल्यू कर लो, x की वैल्यू कितनी आएगी -5। ठीक है, तो पॉइंट हमें क्या मिल गया -5, 0। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, n पॉइंट मिल गया। पॉइंट कौन सा है, n पॉइंट मिल गया। अब हमें ड्रॉ करना है अब 0, -5, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, और x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे, इस पूरे लाइन पे x हमारा 0 रहेगा। -5 हमारा कहाँ रहता है, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। तो ये पॉइंट मेरा कितना है, इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 रहेगी, 0, -5, ये पॉइंट आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है, जो ये मैंने पॉइंट बोल रखा है उसको बोल रखा है m पॉइंट। ऐसे ही अगर मुझे y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू कितनी है, -5। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 कहाँ होती, इस पर x एक्सिस पे हमेशा हमारी y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू इस पूरी लाइन पे 0 होगी। तो x की वैल्यू -5 कहाँ आता है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये जो पॉइंट है ये n पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट क्या आएगा, -5, 0। मैंने क्या बोला था, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो लीनियर लाइन की तरह चाहिए। ओके, तो ये हमारी इसकी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दी हमने इस पर कार्टेशियन सिस्टम में x और y की। अब मुझे इन पॉइंट पे निकालना है, -3 पे इसके y की वैल्यू निकालनी है, तो x की -3 पुट करो तो y की कितनी आएगी, -2, y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही इस पर निकालें, ये पॉइंट आएगा, इस पर निकालें, ये पॉइंट आएगा। इन सारे पॉइंट को मिला देंगे तो ये लाइन ड्रॉ होती है। हम इन सारे चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते। हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक और y की वैल्यू पुट कर देंगे। जिन पे x और y की जो वैल्यू आएंगी वो पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे, उन पॉइंट को 2 पॉइंट को मिला दें तो क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। तो हम एक लाइन की बात करें, 2 पॉइंट से मिलकर एक क्या मिलती है, हमें एक लाइन बनती है। अगर 2 पॉइंट को मिला दें, ठीक है, तो क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। ऐसे ही 2 पॉइंट को मिला दें, क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। ऐसे ही हमने वो कॉन्सेप्ट लगाया, 2 पॉइंट को मिला दें तो क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका स्लोप कितना है, इस इक्वेशन का स्लोप कितना है। स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है, y = क्या करेंगे, -x - 5। ठीक, ये हम ड्रॉ कर, इसका मतलब क्या है, मतलब m की वैल्यू हो गई मेरी तुम्हारी -1 मतलब -135 हो गया। मतलब कहने का मतलब है
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसने कितना एंगल, मतलब एक्स एक्सिस से इसने कितना एंगल बनाया है, वो कितना -1 मतलब कि ये चीज़ आपको यहाँ काम नहीं आएंगी, लेकिन आपको हायर क्लास में आपको बहुत काम आने वाली है। अब मेरा मन ये बोल रहा है आपको ये चीज़ बताऊँ या ना बताऊँ, ठीक है ना। चलो एक बार बता ही देता हूँ, ओके। आपको थोड़ा समझ में आए तो अच्छा है, और नहीं आए तो भी अच्छा है, ठीक है। आ गया तो अच्छा है, और नहीं आए तो अच्छा है। देख लेते हैं मैंने क्या बोला था, x + y = 5 है = 0, ओके। तो y की हम कैलकुलेट करते हैं, y को क्या है -x - 5, पूरे x और -5 को दे लेके जाओ तो क्या आएगा। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा mx + c, m की वैल्यू हमारी कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -5। तो m होता है मेरा क्या होता है स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जो c होता है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस इंटरसेप्ट कम होता है, ये बात करेंगे। हमने लाइन ड्रॉ की थी, हमारी क्या लाइन आई थी, ये लाइन आई थी, ये पॉइंट था हमारा -5, -0, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4 ये 10 था। तो कितना था 0, -5, 0, -5 ये था, ये पॉइंट था हमारा n, ये पॉइंट था हमारा m, सपोज करो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन ने x एक्सिस, मतलब हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसने x एक्सिस से हमारा कितना एंगल बनाया, हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है एंगल का फॉर्मूला, tan थीटा कोएफिशिएंट ऑफ y, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y, tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है m होता है। तो मैं इसमें कितना दे रखा है, m की कितनी है tan थीटा -1। तो tan थीटा आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही नहीं है। tan का मान क्या होता है 135, 130 को होती है 135। तो जो एंगल जो है कितना है 135, और जो ये है ये y एक्सिस को, ये पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, ये लाइन कहाँ कट कर रही है, ये जो हमारा ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस कितना है -5, सी की वैल्यू कितनी है -5, ये हमारा क्या है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, ओके। तो हमारा ये आपको एडवांस में बताया है, लेकिन आपका किसी मतलब का नहीं है अभी, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं tan थीटा -1 की वैल्यू कितनी होती है। tan थीटा -1 की वैल्यू होती है थीटा = होता है 135, मतलब कि 135 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस से इसने कितना एंगल बनाया है इस लाइन ने, तो ये हमको ये बता रहा है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस के बारे में क्या बात कर लेते हैं, पर देखते हैं कि मुझे ये बताना है, अब मुझे ड्रॉ करनी है, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी बहुत एग्जांपल है आपकी। अब मुझे ये बताना है x + y = 5, ये मैं देख रहा हूँ। अब मुझे क्या बताना है, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं ये बताना है मुझे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, x + y के कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, या इनफाइनाइट होंगे। क्यों होंगे इनफाइनाइट इसलिए होंगे क्योंकि x और y की कुछ भी वैल्यू डालो, x और y की कुछ भी वैल्यू डालो तो हमेशा में x की हम कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू कुछ भी आएगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू में सपोज करो हमने 1 डाली तो y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 4 आएगी, अगर x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 4 डाली तो y की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। ऐसे ही x की वैल्यू 1.5 डाली तो y की वैल्यू आएगी 3.5। तो इसके क्या आएंगे, ऐसे ही इनफाइनाइट चलेगा, चलता रहा। तो
इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू कितनी डाल सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू डाल सकते हैं। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, मतलब एक्स और वाई के इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हम डिफरेंट डाल सकते हैं। कहाँ तक हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ भी डालो तो सॉल्यूशन हमें जरूर मिलेगा। अगर हम एक्स की वैल्यू -10 डालेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी मैम 15। ऐसे ही x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 5। ऐसे ही x की वैल्यू हमें डालें 0 तो y की वैल्यू मिलेगी 5। तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं इस इक्वेशन के। ऐसे ही हम आप बात करें 2x + y = 3, अगर इसमें भी बात करें x और y की वैल्यू पुट करें, डिफरेंट वैल्यू पुट करें x की और y की, तो हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते हैं। इसमें हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। अगर हम बात करें x + y = 3 है, अगर 2x + 3 = 5 है, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करें, हमें क्या मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन क्या कर रही होंगी, क्या करेंगी, फॉलो कर रही होंगी। इन दोनों इक्वेशन को पॉइंट हमारा क्या करें, इन दोनों सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आएगा एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी, जब इसमें पुट करेंगे तो उसको क्या करें, सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब कहने का मतलब है ये पॉइंट इसको इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसके तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा इन दोनों के सॉल्व करने के बाद। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इसकी बात करूँ तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू हमारी डिफरेंट आएगी। कुछ ही वैल्यू डालो तो कुछ भी सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो x और y हमारे कितने सॉल्यूशन देंगे इस इक्वेशन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जो हमें काउंट नहीं कर सकते। ओके, ऐसे ही अब हम कुछ इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कार्टेशियन सिस्टम है, x + y = 2, तो हमें ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको फंडा क्या बताया था, जब एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा। अब ड्रॉ करो, 0 पॉइंट क्या बना, 0,2 और 2,0, 0,2 का मिलेगा, 0,2 हमें मिलेगा यहाँ पर, 0,2 हमें ये पॉइंट मिलेगा, 0,2 तो x की वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या 0 होती है, y की वैल्यू 2 है, 1 और 2। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 0 है, ओके, x की वैल्यू 0 है, अगर हम 1, 2, ठीक, अब हम क्या बात करनी है, 2,0 और y की वैल्यू एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 होती है। 2 की वैल्यू क्या है, 0, 2 के एक्स की वैल्यू क्या है, x में 2 चलो, y की वैल्यू कितनी 0, तो पॉइंट कितना होगा 2,0। तो मैंने इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइन मिलेगी, ये मिलेगी, इस पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन है, ठीक है, लाइन है। तो ये हमें लाइन मिल गई। तो अब ये भी लाइन मिल गया, ये हमें ड्रॉ करना था। अब सपोज करो इसका मुझे एंगल निकालना है, मैंने क्या बताया था, तो y में क्वेश्चन लिख दो, -x + 2 हो गया, तो y = mx + c से कंपेयर करो, m की वैल्यू कितनी आई, -1, मतलब tan थीटा कितना है हमारा, -1, थीटा वाला कितना आया 135। तो ये भी एंगल कितना वाला एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है। इसमें इंटरसेक्ट y से इंटरसेक्ट कितना है, 2 है, तो ये क्या बोलेंगे, ये हमारा 135 डिग्री की लाइन इक्वेशन है फ्रॉम जो है 135 डिग्री बना रही है जिससे एक्स एक्सिस से, उसका जो इंटरसेक्ट कितना है 2 है। हम लाइन को, अगर हमें कुछ ना दे रखा हो, इंटरसेक्ट दे दिया हो, किसी एंगल दे दिया हो, तो हम लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन की इक्वेशन भी बता सकते हैं उस चीज़ से हम, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम आपके लिए, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में आपके लेके आएंगे क्वेश्चंस, किसके, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जितनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करते रहिए, ठीक है ना। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के बारे में, और फिर आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपका फिनिश कर दूंगा। उसके बाद फिर नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन मैसेज भी करते रहिए, इससे क्या हो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे उनका भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। उनका भी इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन और किसी का भी फ़ायदा हो जाए तो उनका वो भी अच्छी बात है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। ओके।